प्रगति को इस घर में लाकर कोई गलती नहीं की। क्या मायरी ने देवी काकू को भारो काका से 16 साल दूर रखकर कोई गलती नहीं की? बताइए, आप चुप क्यों रहते हैं? तेरा बस, अब बहुत हो गया। अब एक शब्द नहीं, और मुझे इस विषय में अब कोई बात नहीं करनी। क्यों? अपनी गलतियां नहीं दिखी जाती हैं किसी से? आप समझ क्यों नहीं रहे राघव जी कि सब कुछ हमारी मायरी की भलाई के लिए हो रहा है? शहर से वैद्य जी आएंगे तो मायरी ही जल्दी ठीक होगी। सिर्फ वैद्य जी नहीं आएंगे, शहर से और भी लोग आएंगे जो अपने पैसों से देवसू की जमीन को खरीद लेंगे। हाँ, तो क्या बुरा है इसमें? और ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। पर नहीं, मायरी की अपनी जिद की वजह से आज उनकी हालत है। बस! पता नहीं इतना जहर तुम्हारे अंदर आज कहां से भर गया। अब मुझे सेठ जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना। राघव जी रुकिए, मेरा वो मतलब नहीं था राघव जी। राघव जी, कांग्रेचुलेशन प्रगति, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। मतलब सेठ जी के शरीर का जहर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए और आते ही आपने इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी। लेकिन एक बात है, उस ड्रग्स ने सेठ जी के मनोबल को तोड़ दिया होगा। अक्सर ये नशीले पदार्थ ऐसा असर छोड़ जाते हैं। तुम सबको इन्हें हिम्मत देनी होगी। हिम्मत? आप हिम्मत की चिंता मत कीजिए। हमारी सेठ जी उस महान वृक्ष की तरह है जो अपने छाव और फलों से सबको हिम्मत देती है। और इनकी हिम्मत तो पूरा देवसू गांव है जो अभी भी उनके लिए प्रार्थना किए जा रहे हैं। वेरी गुड, सच में सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो देन, मेरा काम यहाँ खत्म। अब मुझे अपने क्लिनिक लौटना होगा। थैंक्स अगेन। गणेश, क्या तुम इन्हें सीमा पार छोड़ाओगे? चलिए शहरी वैद्य जी, ये लीजिए गमछा और ओढ़ लीजिए। आई शपथ, देवसू वासियों ने अगर आपको देख लिया ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। आइए चलिए चलिए। भक्ति, इसे मैं रख लूं अपनी फीस समझकर? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने वैसे ही विदाउट फीस हमारा इतना काम किया है। ठीक है, अब आप सब लोग इमोशनल हो जाओ, उससे पहले मैं निकलता हूँ। सेठ जी होश में आइए। देवसू की भागदौड़ में दोबारा शामिल होना होगा। देवसू के लोगों को आपकी जरूरत है। आंखें खोलिए सेठ जी। सेठ जी बाहर देखिए ना, क्या हालत हो गई है देवसू की। प्रगति, तू हिम्मत मत हार। तूने मायरी की बहुत सेवा की है, देखना, और कुछ ही दिन में मायरी एकदम ठीक हो जाएगी। ये लो, हो गया सत्यानाश। क्या हुआ? भाभी, जब मैं शहरी वैद्य जी को लेकर बाहर जा रहा था ना, तो मैंने देखा। अब जान लेगा क्या? बता ना जल्दी क्या हुआ। मैंने देखा कि देवसू के सारे बुजुर्ग ना इधर ही सेठ जी की कुटिया की तरफ आ रहे थे। भाभी, अगर वो लोग अंदर आ जाए तो क्या जवाब देंगे?
देवसू की आज जो भी ये हालत है वो क्या मायरी की गलती की वजह से नहीं है? सेठ जी के बारे में बोल नहीं सकते, मायरी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर क्यों राघव जी? क्या मायरी ने देवी काकू को भारो काका से 16 साल दूर रखकर कोई गलती नहीं की? शहर से और भी लोग आएंगे जो अपने पैसों से देवसू की जमीन को खरीद लेंगे। हाँ तो क्या बुरा है इसमें? और ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना, पर नहीं, मायरी की अपनी जिद की वजह से आज की हालत हो गई। बस भावराव काका अकेले हैं, यही अच्छा समय है। अभी बात कर लेता हूं उनसे जमीन की नीलामी के बारे में। ठीक है, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं, ठीक है? भावराव काका के पास शहरी यंत्र, वो भी देवसू में, और ये समय किससे मिलने जा रहे हैं देखना पड़ेगा। देवा देवा देवा, कभी तो अच्छी खबर लाया कर, नालायक कहीं का। प्रकृति सुन, तू डॉक्टर साहब को लेके यहाँ पे रुक, उनको छुपा के रख, मैं और गणेश बाहर जाते, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? डॉक्टर, बेटा वसुंधरा, क्या एक क्षण के लिए हम लोग सेठ जी से मिल सकते हैं? काका, सेठ जी का इलाज चल रहा है, इस समय उनसे किसी का भी मिलना ठीक नहीं है। वैसे आप लोगों को कोई काम था सेठ जी से? आप लोग सब एक साथ आ गए? काम? काम नहीं बेटा, हम सबकी आखिरी उम्मीद है सेठ जी। आज भावराव ने जो दरबार में कहा उससे हम सब सहमत नहीं हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते? सेठ जी होती तो ऐसा अन्याय हमारे साथ ना होता। आज हमें सेठ जी की कमी बहुत महसूस हो रही है। हम सब जानते हैं कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो हम सबके लिए भगवान है। उनकी अगर एक झलक भी मिल जाती तो हमारे मन को शांति मिलती। हो पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तुम्हारे भी
आखिर भारो काका किससे मिलने आए हैं? नागेश भाऊ, नागेश सेठ भारो काका से मिलने? क्यों भावराव, क्या चल रहा है देवसू में? मान गए लोग? मानेंगे कैसे नहीं नागेश भाऊ। बच्चा ही कौन है देवसू में? अरे वो सेठ जी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। और उसके बच्चे? अरे उसके तीनों बेटे और उस गौरी को ठिकाने लगाना है। बस एक बार वो चारों देवसू से निकल गए, फिर पूरा देवसू गांव अपनी मुट्ठी में होगा। मतलब सेठ जी की ये हालत, ये सब भावराव काका का किया था? नहीं, ठिकाने लगाने की बात मत करो। पिछली बार यही सोचा था हम लोगों ने। क्या हुआ? उन सेठ जी के तीनों बेटों को अमरावती में हमेशा के लिए बंद करने की सोची थी ना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या करें? झोला डालते हैं। वैसे भी सेठ जी और उसके बेटों को जिंदा रख के हमें मिलने क्या वाला है, मार डालते हैं। अरे वाह नागेश भाव। तू मारेगा सेठ जी को धोखेबाज? भावराव काका, तुम पर भरोसा करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। लेकिन अब नहीं, अब देवसू का बच्चा बच्चा तुम्हें दंड देगा। और सुनो, अब देवसू में तुम्हारा छल कपट नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा नकाब उतारूंगा, सबको बताऊंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। छोड़ो! अरे क्या? देखा भावराव, मैं हमेशा तैयारी करके आता हूँ। ये क्या बात हुई बाहू? आप रोज के कपड़ों में? अरे आज तो शस्त्र पूजा है। मैं तो आपको ही बुलाने आया था। सब लोग वहाँ तैयार होके आ रहे हैं, चलिए। नहीं गट्टू, तू जा, मेरा मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? एक बार मैदान चलिए, मन बदल जाएगा आपका। आज तो हंस दो ना, थोड़ी खुशियाँ मना लो। मायरी के बिना क्या त्योहार गट्टू, तू जा, मैं मायरी से मिलने उनकी कुटिया पे जा रहा हूँ। ठीक है बाहू, लेकिन मन बदल जाए तो आ जाना, मैं वही रहूंगा। अरे वारे मेरे भावराव, आज तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। क्यों? आज तुम उन देवसू वालों की जमीनें नीलाम करके ही छोड़ोगे, है ना? अरे मैं तो कहती हूँ कि सारे के सारे पैसे उन देवसू वालों को मत दे देना, गवार कहीं के। अरे मैं तो कहती हूँ कि आधे से ज्यादा पैसे ना हम ही रख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। सुनो ना, हाँ। जब देखो तो इस फोन में क्या घुसे रहते हो? मैं क्या कह रही थी, वो नदी के पास वाली जमीन है ना, टुकोजी वाली, बहुत ही उपजाऊ जमीन है वो ना मेरे भाई के नाम करवा दो ना। ठीक है देवी जी, अभी तुम जाके सेठ जी को दवाई पिला के आओ, ठीक है? अरे हाँ, अरे चिक चिक करना बंद करो, उठो। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन सुनो, वो टुकोजी वाली जमीन मेरे भाई को ही मिलनी चाहिए। हाँ मिल जाएगी। जाओ। ठीक है।
सुनो। हमारी जमीन पे देविका की नजर नहीं। चीची, दवाई मैं बना दूं? रहने दो उत्तरा, मैं बना लूंगी। मुझे पता है जीजी कि आप अभी तक मेरी कल वाली बात से गुस्सा हो, लेकिन आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि मैं सही बोल रही थी। उत्तरा, तुझे लग रहा होगा कि मैं तेरे बातों पे गुस्सा हूँ, लेकिन पगली ऐसी कोई बात नहीं है। तू मेरी छोटी बहन थी और हमेशा रहेगी। पर कुछ समय तक मुझे तुझसे देवसू में जो कुछ हो रहा है उसकी असलियत छुपानी। बस एक बार मायरी होश में आ जाए, उसके बाद तू सब समझ जाएगी। ये भला क्यों आज दवाई बना रही है? उफ, मेरी उत्तरा कहाँ रह गई? उसे तो कुछ भी बोल के रोज ये जहर में दवाई में मिला ही देती हूँ, लेकिन ये वसुंधरा, ये बड़ी चालू चीज है। अब वसु, आज त्योहार के दिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई, बड़ी बहू हो तुम इस घर की, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी, जाओ जाओ। काकू, बड़ी बहू तो आप हो, आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं ये बना लूंगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन वसु, वो क्या है ना, इस दवाई के साथ साथ ना एक और दवाई है जो वैद्य जी ने मुझे खास दी है। उन्होंने कहा था कि इस दवाई में से मिला देना, ठीक है? हाँ, ये ले। ठीक है काकू, लाइए, मैं दवाई बनाने के बाद इसे मिला दूंगी। डाल दे इसमें, अच्छे से मिलाना। हाँ, सेठ जी, ध्यान का समय हो गया है। सेठ जी, ध्यान का समय हो गया है। आज आपके इलाज का आखिरी दिन है सेठ जी, बस
1 मिनट के लिए आपको एडिक्शन लगेगी ड्रग्स की, प्लीज उसे बर्दाश्त कर लीजिए। सिर्फ आज के दिन आखिरी बार। बस 1 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए।